नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी राहत आई है। अब उनके शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर शहद के दाम गिरते हैं तो सरकार अब उनकी भरपाई करेगी। इससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर मिलने में देरी की वजह से चिराग योजना का भुगतान अटक गया है। इस वजह से गरीब बच्चों की फीस का पैसा स्कूलों को नहीं मिल पा रहा। अब फेडरेशन ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि भुगतान जल्द जारी किया जाए ताकि स्कूलों को नुकसान न हो। हरियाणा में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जो धुंध और प्रदूषण बढ़ गया था उसमें अब हल्की कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की दिशा और तापमान में बदलाव से वायु गुणवत्ता थोड़ी सुधर सकती है, लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। छठ पूजा के मौके पर बिहार हरियाणा के बीच यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। नीतीश सरकार की मांग पर हरियाणा सरकार ने 14 ऐसी बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इन बसों से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर में आसानी होगी और टिकट के दाम भी सामान्य रखे गए हैं। हरियाणा में सरकारी गन्ना रेट 415 रुपए तय है, लेकिन बाजार में किसान 550 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। खासकर पश्चिमी हरियाणा के इलाकों में गन्ना उत्पादकों को बेहतर भाव मिल रहा है। यह सीजन उनके लिए फायदे वाला साबित हो रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा जहरीली हो गई है। लोगों को मास्क पहनने और घर से कम निकलने की सलाह दी गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह इन दिनों खास ऑपरेशन पर हैं। उन्होंने सभी जिलों को सतर्क रहने और अपराध पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो अचानक दौरे भी कर रहे हैं ताकि थानों की स्थिति खुद देख सके। हरियाणा में भेड़ बकरियों में फुट रॉट नाम की बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने सभी पालकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये बीमारी गीले और कीचड़ वाले इलाकों में तेजी से फैलती है। शुरुआती इलाज न मिलने पर जानवरों के पैर सड़ जाते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जो शिक्षक पदोन्नति छोड़ देंगे उन्हें अब ACP का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने आदेश जारी किया है कि प्रमोशन का मौका छोड़ने वालों को आगे किसी वित्तीय लाभ का दावा नहीं मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूल अब RT राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने को तैयार है। इसका मतलब है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार इसका खर्च वहन करेगी। हरियाणा पुलिस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। DGP OP सिंह की नई पहल के तहत अब थानों को सहयोग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पीड़ितों को सिर्फ शिकायत दर्ज करने की सुविधा नहीं बल्कि कानूनी मदद भी दी जाएगी। गुरुग्राम में अब दिल्ली की तरह कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए निगम ने यह योजना बनाई है। जल्द ही तकनीकी टीम इस पर काम शुरू करेगी ताकि जहरीली हवा से लोगों को राहत दी जा सके। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर पहुंच रही है। अब ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, यानी निर्माण कार्यों और डीजल जनरेटर पर सख्ती बढ़ाई गई है। लोग सुबह शाम धुंध का असर महसूस कर रहे हैं। गुरुग्राम के DLF इलाके में सड़कें टूटी पड़ी हैं और अंडरपास भी जर्जर हो चुके हैं। लग्जरी टाउनशिप के बीच से गुजरने वाली सड़कें अब हादसों का कारण बन रही हैं। लोग निगम से मरम्मत की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो स्टेशन के पास की दुकानों को अब लीज पर दिया जाएगा। मेट्रो प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है ताकि यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें और स्टेशन परिसर में भीड़ नियंत्रित रहे। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक सर्विस लेन अब खोल दी गई है। करीब 6 किलोमीटर की इस लेन के खुलने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रोजाना जाम की समस्या में राहत मिलेगी। गुरुग्राम में हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से एक युवक की मौत हो गई। वह पास में काम कर रहा था, तभी गलती से तार छू गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हिसार में फुट रॉट बीमारी तेजी से फैल रही है। पशुपालकों को सलाह दी गई है कि अपने जानवरों को गीले इलाकों में न रखें और नियमित दवा का छिड़काव करें ताकि संक्रमण न फैले। हिसार एयरपोर्ट का सर्दी का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब कुछ उड़ानों की टाइमिंग बदली गई है ताकि सुबह की धुंध में विजिबिलिटी की समस्या से बचा जा सके। यात्रियों को नया टाइम टेबल देखकर ही एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है।
हिसार में विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों और संस्थानों में मेहनतकश कर्मचारियों का सम्मान किया गया। छात्रों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मेहनत की अहमियत समझाई। हिसार के ग्रामीण इलाकों में मलेरिया का कहर जारी है। सितंबर महीने में 18,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई, जिनमें कई पॉजिटिव मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया रोधी दवा का छिड़काव बढ़ा दिया। हिसार के CHO कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि NHM की मनमानी से 2.5 साल से PB इंसेंटिव रुका हुआ है। मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिया है कि भुगतान जल्द जारी होगा। हिसार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली धान से भरी हुई सड़क पर पलट गई। ड्राइवर समय रहते कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं ने नहर की सफाई कर घाट तैयार कर लिया है। लोग पूरे जोश में त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। हिसार में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार अब पहले से कहीं तेज हुई है। हरियाणा के हिसार और महेंद्रगढ़ की रातें अब ठंडी होने लगी हैं। तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे सुबह के वक्त कोहरा दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। हिसार एयरपोर्ट पर उड़ानों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को नए शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट पकड़नी होगी। सर्दी में सुबह की फ्लाइट्स थोड़ी देरी से चलाई जाएंगी। गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा की जबरदस्त धूम देखने को मिली। मंदिरों में अन्नकूट का भंडारा सजा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम हुए। हरियाणवी लोक गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों ने खूब आनंद लिया। पारंपरिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। स्थानीय कलाकारों को खूब सराहा गया। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर बारिश हुई तो प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल हवा की स्थिति खराब बनी हुई है। गैस चैम्बर बने हरियाणा की हवा में पटाखों का धुआं घुल गया है। दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन अब पश्चिमी हवा के चलते धीरे धीरे सुधार के आसार। राजनीतिक खबर की बात करें तो राजद ने मोहानिया विधानसभा क्षेत्र में नया उम्मीदवार उतार दिया है। चुनावी रणनीति के इस फैसले से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। सोनीपत में साधु संतों के प्रवचन कार्यक्रम में कृष्ण बेदी ने कहा कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत समाज हमें सही रास्ता दिखाता है। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए शोध अनुसंधान की नई पहल शुरू की है। अब हर युवा अपने प्रोजेक्ट के लिए खुलकर रिसर्च कर सकेगा। सरकार हर प्रोजेक्ट पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि युवा अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सके। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब शिक्षकों को 50 लाख रुपए तक और युवाओं को 5 लाख रुपए तक का शोध अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में क्रांति आएगी। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च का स्तर बढ़ेगा और नए आविष्कार सामने आएंगे। हरियाणा में गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार से गन्ने का रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद पुराने रेट पर भुगतान मिलने से नुकसान हो रहा है। सरकार से जल्द दाम बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब विकास का शंखनाद होने जा रहा है। सरकार ने यहां कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनसे बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुरुक्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक विकसित शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के करनाल से बासमती चावल की खुशबू अब 170 देशों तक फैल चुकी है। करनाल से देश के कुल बासमती निर्यात का लगभग 70% हिस्सा भेजा जाता है। किसानों और निर्यातकों के प्रयासों से हरियाणा की बासमती अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। हरियाणा में इस बार दीपावली का रंग कुछ फीका पड़ा, क्योंकि ग्रीन पटाखों की अनुमति के बावजूद प्रदूषण बढ़ा। 2 जिलों में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि पटाखों के सीमित इस्तेमाल का पालन नहीं हुआ। अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। हरियाणा में 2808 निजी स्कूलों के बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि MIS पोर्टल बंद होने से स्कूलों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी से छात्रों के रिकॉर्ड और परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग जल्द समाधान निकालने की कोशिश में
हरियाणा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं अब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नकल की घटनाओं ने फिर चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा के दौरान 151 छात्र नकल करते पकड़े गए। बोर्ड ने कहा है कि दोषी छात्रों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू की तारीख तय हो चुकी है और जल्द ही नए पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से मौका दिया जाएगा। हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी में 716 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए यह शानदार मौका है देश की सेवा करने का। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और चयन शारीरिक व लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। हरियाणा रोडवेज अंबाला में अप्रेंटिस भर्ती 2025 की घोषणा की गई है। इस भर्ती में विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद स्थायी रोजगार की संभावना भी है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द जारी होगी। गुरुग्राम में अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण को और प्रभावी बनाया जा रहा है। नगर निगम ने बताया कि 800 नई गाड़ियां इस काम में लगाई जाएंगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को कचरा निपटान में सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने इसे स्वच्छता मिशन की नई शुरुआत बताया। हरियाणा के अंबाला में एक कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फरीदाबाद में दीपावली के दिन पटाखों से शहर के अलग अलग हिस्सों में 25 जगह आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि अधिकतर घटनाएं देर रात हुई और संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों में सुरक्षा का खास ध्यान रखें। फरीदाबाद के बाजारों में दीपावली पर 15 फीट ऊंचे आशादीप से चारों ओर जगमग रोशनी फैल गई। लोगों ने परिवार के साथ दीपोत्सव का आनंद लिया। मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना के बाद शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। फरीदाबाद में एक आड़ती से मारपीट कर नकदी लूट ली गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि 2 युवक अचानक हमला कर पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पानीपत में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के नारायणगढ़ में पुलिस ने थार वाहन में सवार एक युवक को 102 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है कि वह नशा कहां से लाया था। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदी धान की फसल को रोक दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि राज्य से बाहर अनधिकृत तरीके से धान ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए वैध परिवहन की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली के बाद एक बार फिर स्टंटबाजों ने खतरा बढ़ा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर कार चढ़ाकर स्टंट किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में तीसरी बार सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया है। यह घटना रेजिडेंशियल एरिया के पास की है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने इलाके में टीम तैनात की है और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में सबसे अधिक दूषित हवा एनआईटी क्षेत्र में दर्ज की गई है। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 3 गुना अधिक पाया गया। पर्यावरण विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी इकाइयों पर कार्रवाई होगी। दिवाली के मौके पर कम बोनस दिए जाने से कर्मचारियों ने गुस्से में टोल प्लाजा से हजारों वाहनों को मुफ्त में निकाल दिया। इस घटना से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है। स्मृति दिवस पर हरियाणा पुलिस ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने देश की सेवा में बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया और उनके परिवारों को सम्मानित किया। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। लगातार बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है।
मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी राहत आई है। अब उनके शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर शहद के दाम गिरते हैं तो सरकार अब उनकी भरपाई करेगी। इससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। हरियाणा में निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर मिलने में देरी की वजह से चिराग योजना का भुगतान अटक गया है। इस वजह से गरीब बच्चों की फीस का पैसा स्कूलों को नहीं मिल पा रहा।